हेलो एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का एक चैप्टर नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप आपसे पूछा जा सकता है, ये एक क्या है, कहानी है, उपन्यास है? तो ये एक व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। इस चैप्टर में बिस्मिल्लाह खां की रुचि, उनके अंतर्मन माने उनका मन कैसा था, वो संगीत की किस तरह की साधना करते थे, इन सब को व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, मतलब संगीत एक पूजा है, इसका विधि विधान है, संगीत का भी एक नियम है, संगीत एक शास्त्र है, इस शास्त्र में परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है। माने संगीत में प्रैक्टिस भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। बिना साधना के संगीत नहीं हो सकता और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। एक गुरु ही आपको इसकी शिक्षा दे सकता है, इसीलिए संगीत में गुरु और शिष्य की परंपरा आवश्यक है। पूर्ण तन्मयता माने लगन जरूरी है, धैर्य है, धैर्य चाहिए इस संगीत की साधना के लिए। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, वो सब चीजें बिस्मिल्लाह खां में थी। तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। उन्होंने इतनी साधना 80 वर्ष तक की। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। यतीन्द्र मिश्र जी को भी संगीत का ज्ञान था। इस पाठ में उन्होंने उनकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। इनकी भाषा सहज, प्रभावमयी और प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप्स पूछा जा सकता है, इस पाठ में कौन से समय का वर्णन है? तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि 1916 से लेकर 1922 के आसपास की काशी का वर्णन है। यहाँ पर नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। और इबादत का अर्थ क्या है? पूजा। इबादत यानी कि पूजा। पंचगंगा घाट, घाट माने किनारे पर स्थित बालाजी की मंदिर की ड्योरी। ड्योरी मीन्स क्या होता है? दहलीज। ड्योरी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। मंगल ध्वनि माने कोई भी अच्छे कार्य के लिए जो ध्वनि निकलती है उसको हम बोलते हैं मंगल ध्वनि। तो यहाँ पर वर्णन है 1916 से लेकर 1922 के आसपास की काशी का वर्णन है। पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी का मंदिर की ड्योरी, मंदिर की दहली, उस दहली पर का नौबत खाना माने प्रवेश द्वार के ऊपर एक मंगल ध्वनि बजाने का स्थान और वहां से निकलने वाली मंगल ध्वनि, एक शुभ ध्वनि। अमृतुन अभी 6 साल का है। माने ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शॉर्ट टाइप्स में कि अमरुद्दीन की उम्र कितने साल की थी उस समय। अमरुद्दीन अभी 6 साल का है और बड़ा भाई, उनके बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन, 9 साल का। उन दोनों में कितने साल का अंतर है ये भी पूछा जाता है, 3 साल का। और शमसुद्दीन क्या कौन है? उनके बड़े भाई हैं। अमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, माने राग किसको बोलते हैं। एक छोटा बच्चा है, अमरुद्दीन 6 साल का है, उसको पता नहीं है कि राग किसको बोलते हैं। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, उनके मामा लोग जो हैं वो लोग बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। ये सब क्या है? भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? रागों के नाम है। क्या वाजिब मतलब हो सकता है, क्या उचित मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है, माने उनकी उम्र इतनी नहीं है कि इसका मतलब अभी समझ सके, अमरुद्दीन की जान सके कि इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा।
गोया इतना जरूरी है कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय माने दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक है। अच्छा, यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि उनके दोनों मामा का नाम क्या है, सादिक हुसैन और अली बख्श। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं, माने गायन करने जाते रहते हैं। रियासत माने शासन, राज्य में। रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, माने रोज जो काम करते हैं उसमें सबसे पहले बालाजी का मंदिर का नाम आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है, माने दिन की शुरुआत उनकी वहीं से होती है। ड्योढ़ी माने उसकी बालाजी के मंदिर की दहली से ही होती है। मंदिर के विग्रहों का पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। माने मंदिर के विग्रहों का उनको पता नहीं है, कितनी समझ है ये भी नहीं मालूम, पर रोज क्या है बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित आदि कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये सब रागों के नाम हैं। ये खानदानी पेशा है, माने उनके परिवार का पेशा है। अली बख्श के घर का, उनके अब्बाजान भी वहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमरुद्दीन के जो पिता हैं वो भी वहीं पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और शॉर्ट टाइप आपसे पूछा जाता है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था। बिहार के डुमराव में हुआ था। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह अपने नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। अब कितने साल उन्होंने डुमराव में बिताए, ये भी एक शॉर्ट टाइप्स है। यहाँ पर एक एक लाइन पर आपको प्रश्न मिलेंगे। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी, माने डुमराव में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें उस इतिहास में उसका नाम रहे। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड क्या होती है, अंदर से पोली होती है जिसको सहारे शहनाई को फूंका जाता है। और रीड किससे बनती है, रीड क्या है, नरकट। नरकट क्या है, एक तरह की घास है, नरकट घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः कहाँ पर मिलती है, रीड सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इतना ही महत्व है खाली डुमराव का इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसे वाद्य बजता है, माने शहनाई जैसा बाजा बज पाता है। शहनाई के लिए जो रीड का प्रयोग होता है वो डुमराव में सोन नदी के किनारे पर ही मिलती है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। ये अमरुद्दीन कौन है, हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म भी डुमराव ही है, इसीलिए डुमराव का महत्व है। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। अच्छा, ये भी यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप्स आपसे पूछा जा सकता है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे, माने उनके पिता का नाम क्या था, पैगंबर बख्श खां, और उनकी माता का नाम मिट्ठन था। उन दोनों के पुत्र थे। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। अच्छा, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज यानी कि अभ्यास, प्रैक्टिस के लिए वहां पर जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। बालाजी मंदिर जाने के लिए एक और रास्ता है। वह रास्ता कहाँ से जाता है, रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर ये दो नाम आप लोग याद रखिए कि रसूलन बाई और बतुलन बाई के घर के पास से जो रास्ता जाता था वहीं से होकर वो बालाजी मंदिर जाते थे। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते ना जाने कितनी तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरे, कभी ठप्पे। ये क्या है, गाने की एक शैली है। कभी दादरा, माफत, ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। ये सब गाने की एक शैली है। रसूलन बाई और बतुलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को
खुशी मिलती है, उनका गाना सुनकर उनको बहुत प्रेरणा मिलती है, उनको अच्छा लगता है। उनके अपने ढेरों साक्षात्कारों हमारे लोगों के साथ जो भेंट हुई उनमें बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति यानी कि प्रेम, उनका संगीत के प्रति प्रेम जो जागृत हुआ था वो इन्हीं गायिका बहनों का गाना सुनकर उनको मिला था। कौन से गायिका बहनें हैं? रसूलन बाई और बैतुलन बाई। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, माने जब उनको ज्ञान भी नहीं था, उस उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला सबसे पहले, जैसे बच्चा एक लिखना पढ़ना सीखता है ना, वैसे ही उनके मन में संगीत का भाव रसूलन बाई और बैतुलन बाई ने ही उकेरी थी, यानी कि जगाई थी। संगीत की भावना उनके मन में रसूलन बाई और बैतुलन बाई ने ही जगाई थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप आ सकता है, सुशील वाद्यों में से मतलब क्या है? अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी माने नरकट होती है, उसको क्या बोलते हैं? नए बोलते हैं। ये आप याद रखिए। सुशील वाद्य मीन्स खोखले यंत्र जिसमें सुराख होती है। नाड़ी माने तने का खोखला डंठल। नए किसको बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन में आता है। शहनाई को सहने अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह मीन्स राजा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश माने सुरों की जो रचना की थी, जो संगीत राग कल्पतुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मुरच्छल आदि का वर्णन आया है। श्रृंगी क्या है? सिंह से बना हुआ वाद्य यंत्र। मुरच्छल क्या है? लोक वाद्य यंत्र। अच्छा, अवधी पारंपरिक मीन्स परंपरा से प्राप्त लोक गीतों एवं चैती क्या है? एक तरह का गाना है। चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित माने स्थापित करने वाला, माने शहनाई जहां पर देखिएगा अच्छा कुछ हो रहा है वहां पर शहनाई बजाई जाती है। यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों माने मांगलिक कार्यक्रमों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है, माने प्रयोग में आता है। दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह, नागस्वरम क्या है? एक तरह का बाजा है जो दक्षिण भारत में बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत। नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती माने सुबह की मंगल ध्वनि है, मंगल ध्वनि का संपूरक है, माने पूरा करने वाला है। सुबह सुबह शहनाई एक मंगल ध्वनि का प्रतीक है। नागस्वरम क्या है? डबल रीड का एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि को बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से सुन रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत माने वरदान, उनको सच्चे सुर का वरदान मिला था। 80 वर्ष की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। अच्छा, वो क्या करते थे? 80 वर्ष तक उन्होंने जो 5 वक्त वो नमाज पढ़ते थे। तो नमाज पढ़ने में वो पांचों वक्त भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि भगवान उनको सच्चे सुर प्रदान करें। लाखों सजदे माने माथा टेकते थे इसी एक सच्चे सुर की इबादत माने पूजा में है, खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर वक्त दे, माने एक सुर मेरे को देना। सुर में वह तासीर पैदा कर दे, तासीर यानी कि प्रभाव पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अणगर माने बनावटी ना हो, जो आंसू निकल आए, माने सुर ऐसा हो जिसको सुनकर लोगों के आंखों से आंसू आ जाए।
उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और उनकी झोली में सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मुराद मीन्स इच्छा। अपने ऊहापो मीन्स उधेर बुन से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं, जहां अपनी दुश्चिंताओं माने खराब चिंताओं को वहां क्या करते हैं हम लोग, अपनी खराब चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म मीन्स जादू भरी कलाकारी कर सके। हिरन क्या करता है, अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है, माने उसके कस्तूरी उसके अंदर समाई रहती है, पर हिरन क्या है, पूरे जंगल में उसको खोजता रहता है। वैसे ही सुर पूरा बिस्मिल्लाह खां के अंदर समाया हुआ था। 80 वर्ष से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। माने 7 सुर है ना, उनको तमीज माने तरीका, सलीके माने ढंग से क्यों नहीं आई अभी तक, उनको अभी तक जो 7 सुर है उसको अच्छी तरह पेश करने की समझ अभी तक उनको क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट टाइप्स में आता है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें क्या होता है, शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन कौन थे, मोहम्मद साहब के दामाद अली बख्श के छोटे पुत्र का नाम इमाम हुसैन था। तो शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों की प्रति अजादारी माने शोक मनाते हैं वो लोग। पूरे ये कितने दिन का होता है, ये शोक चलता है 10 दिन का। वे बताते हैं कि उनके खानदान का उस समय क्या होता है, जब मुहर्रम का महीना चलता है तब क्या होता है, उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिन में ना तो शहनाई बजाता है ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शामिल होता है। फिर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कब वो लोग शरीक होते हैं। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और क्या करते हैं, खड़े होकर शहनाई बजाने के बाद दाल मंडी से में फातमान के करीब 8 किलोमीटर, कितने किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते चलते हैं। नौहा बजाना माने रोना पीटना, किसी के मरने पर किए जाने वाला शोक गीत है, नौहा बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजाते हैं। रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, माने रागनियों की अदायगी मीन्स प्रस्तुति का निषेध माने रोक है इस दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत मीन्स बलिदान में नम रहती है। उन्होंने जो बलिदान दिया था उनके लिए उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। अजादारी होती है माने शोक रहता है उनके मन में। हजारों आंखें नम, हजारों आंखों में आंसू बहते रहते हैं। 1000 वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित, ये परंपरा क्या है, 1000 वर्ष की है। मुहर्रम संपन्न होता है, मुहर्रम पूरा होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। माने इतने बड़े कलाकार थे वो, पर उनका एक उनके अंदर भी एक मनुष्य का हृदय था। ये उनका एक छोटा सा मानवीय रूप आसानी से उस समय दिख जाता है। मुहर्रम में गमजदा माहौल में माने दुख से भरपूर माहौल में कभी कभी सुकून के माने चैन के क्षणों में वो क्या करते हैं, में अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। अब वो याद करते हैं, वो यंग थे, क्या करते थे, वे अपने जुनून को अधिक याद करते हैं, माने अपने नशे को याद करते हैं, अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम। पक्का महल की वो क्या चीज याद करते हैं, पक्का महल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे, सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी पसंदीदा हीरोइन कौन थी।
तो यहाँ पर बोलिएगा सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही है। बड़ी रहस्यमय मुस्कान के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। माने वो अब वे जब उनका जिक्र करते हैं, माने उनकी जब चर्चा करते हैं, फिर उसी नैसर्गिक आनंद में, नैसर्गिक में स्वाभाविक आनंद में उनकी आंखें फिर चमक उठती हैं। जब उन क्षणों को, यंग एज की वो सब बातें याद करते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं, माने वो बहुत खुश हो जाते हैं। अमरुद्दीन जब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, वह छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब वह अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढता। जब वो छोटा 4 साल का था तब क्या करता था कि उसको लगता था कि नाना की शहनाई में इतनी मीठी आवाज कैसे निकलती है। जब नाना उठ जाते थे तो वो जाता था, नाना की शहनाई ढूंढता था और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता चला जाता। माने खारिज माने बेकार है, इससे आवाज अच्छी नहीं निकल रही, फेंकता चला जाता था। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, माने वो छुपा कर रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आ जाए, माने एकदम गाना गाते गाते एकदम सम पर आ जाते हैं ना, तब वह क्या करता था, तब वह जैसे दाद देते ना, वाह वाह, तो वैसे ही वो क्या करता था, तब वह धड़ से पत्थर जमीन पर फेंकता था। ये चीज, ये क्वेश्चन आपके आता है कि जब वो उस्ताद, उसके मामा जब संपा शहनाई बजाते हुए संपा आ जाते थे तो अमरुद्दीन दाद कैसे देता था। वो क्या, दाद देना तो उसको आता नहीं था, वो छोटा बच्चा था, तो वो क्या करता था, जमीन पर पत्थर फेंक कर दाद देता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन से ही, माने गाना, राग, ये सब वो समझ नहीं पाता था, पर सम पर गाना बहुत अच्छा आ रहा है, दाद देनी है, ये चीज वो समझता था। तो वो क्या करता था, पत्थर फेंक कर दाद देता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वहां करके दी जाती है। दाद माने प्रशंसा, प्रशंसा जो की जाती है वो वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, माने उनको फिल्में देखना भी बहुत पसंद था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन क्या करते थे, 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेकर या फिर घंटों लाइन में लगाकर टिकट हासिल करते थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने। अब सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी, सुलोचना की नई फिल्म आई, अमरुद्दीन की जो कमाई थी उसको लेकर फिल्म देखने चला। वो कमाई कहाँ से आती थी, बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसको मिलती थी। क्या मिलती थी, एक अठन्नी मेहनत ताना, माने एक मेहनत करने के लिए उसे एक अठन्नी। उस समय यह शौक जबरदस्त था कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और उनको क्या पसंद था, कुमसुम की देसी घी वाली दुकान, वहां की संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी क्यों बोला गया है, ये देखिए, संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुमसुम जब कलाते घी में कचौड़ी डालती थी, घी में जैसे ही कचौड़ी डालती थी तो क्या होता था, उससे छन करके आवाज उठती थी। तो उस छन्ने से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह, माने उतार चढ़ाव, जैसे सारे गामापा ऐसे करके हम बोलते हैं ना, तो पूरे उतार चढ़ाव दिख जाते थे। गाने का जो उतार चढ़ाव है वो पूरा दिख जाता था। राम जाने कितने ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, और बहुत सारे लोग ऐसी कचौड़ी खाते थे, पर इस तरह संगीत कचौड़ी में, कचौड़ी को घी में डालते ही ये संगीत सिर्फ अमरुद्दीन को ही समझ में आता था। मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। रियाज भी करते थे और स्वाद भी उनको बहुत पसंद था। इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है।
अब वो भी क्या है, दादा की तरह मीठी शहनाई बजाते थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। काशी में क्या होता है कि संगीत का आयोजन होता है, माने एक परंपरा चली आ रही है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से कहाँ पर होता है, संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय माने शास्त्र की परंपरा के अनुसार क्या होता है, गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति, देखो अपने धर्म के प्रति, बिस्मिल्लाह खां मुसलमान थे, अपने धर्म के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। मुस्लिम होते हुए, मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, वो अगर मान लो काशी से बाहर है, तब क्या करते थे, तब विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की तरफ मुंह करके, दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था और भीतर की आस्था रीड के माध्यम से बजती है। खां साहब की यह रीड कितनी मिनट में गीली हो जाती थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 मिनट में गीली हो जाती है। तब वे क्या करते हैं, दूसरी रीड का इस्तेमाल करते हैं, रीड को बदल लेते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्त माने पूर्वजों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर के बहुत बड़े माने प्रतिष्ठित शहनाई वाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना ये काशी छूटेगी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, तालीम यानी कि मेरे को शिक्षा प्रदान की है, जहाँ से अदब पाई, अदब मीन्स लोक व्यवहार का ढंग, वो वहां पर वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। माने उनको काशी से इतना प्रेम था, बोलते यहाँ काशी को छोड़कर और शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत यानी कि स्वर्ग हमारे लिए नहीं है। काशी संस्कृत की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित माने स्थापित। काशी में कलाधर हनुमान व नित्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में 1000 सालों का इतिहास है हमारे, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। कंठे महाराज कौन थे, इनका जन्म भी काशी में हुआ था। प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। इन्हें प्रथम संगीतज्ञ माना जाता है। रामदास जी क्या थे, गुरु रामदास सिखों के गुरु थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर के चारों ओर की दिशा पर द्वार बनवाए थे। तो इन सब लोगों का भी जन्म काशी में हुआ था, ये सब काशी में थे। तो इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह सब अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है। तहजीब माने तरीका है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, गम यानी कि दुख है, अपना सेहरा बनना, अपना नोहा। सेहरा बनना माने दूल्हे का सेहरा, माने यहाँ पर संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म से, कलाकार से कजरी को चैती से और विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। माने इन सब चीजों का मेल है यहाँ पर। संगीत और भक्ति को धर्म से है, और कजरी माने वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत, चैती माने चैत में गाए जाने वाला गीत है, हिंदू देवता है, इन सब का बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से, बिस्मिल्लाह खां और गंगा मैया के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। तो इन सबको अलग करके हम नहीं देख सकते। अक्सर समारोह और उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खां नहीं, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है।
सहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आश्चर्य है आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और सहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। सिर चढ़कर बोलने लगता है मतलब प्रभाव दिखाने लगता है। सहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि वे बेताले जाएंगे। सहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। सहनाई में परवदिगार माने खुदा, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत माने शिक्षा लेकर वो उतर पड़े। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह माने बहुत अच्छा, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माने तमाम तरीका ईश्वर के लिए है। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। सहनाई का कर्तव्य शुरू होने लगता है, सहनाई का जादू शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हो जाता है। फूक में अजान माने नमाज के समय की सूचना तासीर उतरती चली आई। देखते देखते सहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई। साज माने वाद्य उपकरण बन गई। साजों की करतार माने गाने के जो साज है ना उसके करतार में लाइन में प्रभा सरताज हो गई माने सबसे ऊपर हो गई सहनाई। अमरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा माने दुआ माने शुभकामना का असर था उस फकीर का। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यहाँ क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। या फटी तहमद ना पहने माने उनके एक स्टूडेंट है, छात्रा है, वो बोल रही है कि आप इतनी फटी लुंगी मत पहना कीजिए, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर माने उसको प्यार से बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनाई के ऊपर मिला है, लुंगी के ऊपर थोड़ी ना मिला है। तुम लोगों की तरह हम बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती, हो चुकती सहनाई, तो हम तो खाली सजने संवरने में ही लगे रहते, तो हम तो कभी भी इस तरह सहनाई में ध्यान ही नहीं दे पाते। तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शे माने मेरा सुर कभी भी खराब नहीं निकले, बेसुरा नहीं हूं। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लुंगी तो सिल जाएगी, अगर फटा सुर निकलेगा तो वो तो सिल नहीं पाएगा। सन 2000 की बात है। पक्का महल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है। पक्का महल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। अब पहले जो मलाई बर्फ जो खाते थे खां साहब, अब वो मलाई बर्फ की दुकानें नहीं हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। खां साहब को जब 2000 साल में जब उन्होंने ये काशी में देखा तो पक्का महल में मलाई बर्फ वाले नहीं थे, तो खां साहब को ये अच्छा नहीं लगा। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है माने तीव्रता से ये सब कमी खलती है। अब संगीतज्ञों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा माने जो संगीत प्रेमी है उनके मन में गायक जो है उनके लिए भी कोई तरह का सम्मान नहीं है। ये चीज खां साहब को बहुत अखरती है। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ है कजरी चैती और अदब का जमाना। अदब माने पहले जो ढंग से जो पेश होता था संगीत, वो सब कहाँ गया सब। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महल में से जैसे मलाई बर्फ गया माने मलाई बर्फ की दुकानें गई, वैसे ही संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो चुकी हैं। अब काशी में वो बात नहीं है। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं माने पूरा करने वाले हैं, उसी तरह
मुहर्रम, ताजिया, ताजिया मीन्स मुहर्रम के अवसर पर चमकीली पत्तियों से बना सब के आकार का एक ताबूत होता है ना, मुहर्रम में ताजिया निकलता है। और होली में अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। इतिहास माने पास्ट, माने वो सब घटनाएं लुप्त हो चुकी हैं। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, आगे जाएंगे तो बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थाप पर माने उसी की ताल पर सोती है। काशी में मरण भी मंगलमय माना जाता है। माने काशी में अगर किसी का स्वर्ग माने कोई मरता है तो बोलते हैं कि कल्याणकारी है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज सीखने वाला नायाब हीरा रहा है। नायाब मीन्स अनमोल हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों माने दो धर्मों हिंदू और मुसलमान को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत माने उनको इतनी सारी उपाधियां मिली, भारत रत्न मिला, अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि माने उनके पुरस्कार की वजह से हम लोग उनको नहीं जानते, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरी 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। माने 80 वर्ष तक वो संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार माने पूरी तरह अधिकार से उनको सीखने की जिज्ञासा मीन्स जीने की इच्छा को अपने अंदर उन्होंने जागृत रखा। ये चैप्टर अब खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।